हमारा खराब से क्या मतलब? हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आबाद बर्बाद बच्चे बड़ी, कैसे हो? सॉरी है कि नहीं? सब बढ़िया होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर्स पे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज पोलिनोमियल्स हम लोग वन शॉट बना चुके हैं, लेकिन वन शॉट वीडियो फिर से देने वाले हैं कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। पोलिनोमियल्स आज के बाद आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, गारंटी देता हूँ मैं आपको। तो पोलिनोमियल्स को बिल्कुल जीरो से समझने की कोशिश करना। एसी तो ऑन ही है, लेकिन ज़रा इसके जो है ठीक कर देता हूँ यार, है कि नहीं? थोड़ा सा मज़ा आए यार, चिल्ड हो जाए मौसम, और पढ़ाने में जो मज़ा है ना, तो एसी को थोड़ा सा चिल मार देते हैं, ठीक है ना? ये रहा ये, बंद नहीं होगा एसी। हाँ, पढ़ाने में जोश वोश आता है यार, तो बच्चा वाटी तो लोग। चलो समझते हैं पोलिनोमियल्स क्या होता है। सबसे पहले यार, सभी जानते होंगे यार कि ऑफलाइन वाले बच्चे पोलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं सबसे पहले। तो पोलिनोमियल क्या होता है, उसको डिफाइन अगर हम लोग अपने शब्दों में करना चाहेंगे, देसी स्टाइल में करना चाहेंगे, मतलब दो या क्या, दो या दो से ज़्यादा, सही है, ज़्यादा सही है, मेरे हिंदी जो भी है ठीक है, वाले वाले टर्म पद, इसको बोलते हैं पद, हिंदी में क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा टर्म होगा, डेट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। क्या? तो सर पोलिनोमियल जो होता है, पोलिनोमियल दो तरीके के होता है। पोलिनोमियल्स क्या होता है सर? इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया गया। कैसे डिवाइड किया? बाय द टर्म एंड बाय द डिग्री। तो इसको यहां पे लिख सकते हैं बेस्ड ऑन टर्म। ठीक है, क्लियर है? दूसरा लिखते हैं हम लोग क्या? बेस्ड ऑन डिग्री। क्लियर है? दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, अपने आप चीजों को क्लियर करते हुए चल जाओगे आप। इतना इजी है। और पोलिनोमियल्स अगर आपने ये चैप्टर कर लिया क्लास 9th का, तो इसी तरीके से चैप्टर 2 भी है क्लास 10th के अंदर, जो आपको 200% एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी, जो चीज़ आज पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आपके दोनों चैप्टर कवर हो गए, समझ लो। तो 9th और 10th इंटरकनेक्टेड है, बहुत ऐसे चैप्टर हैं जो आपको काम आने वाला है। तो ये भी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि सर बताइए बेस्ड ऑन टर्म के बारे में। टर्म का मतलब होता है मेरा बेटा पद, मतलब भाग। मान लीजिए टर्म क्या, हमने लिखा 2, एक टर्म है। 2+3 तब भी एक ही टर्म है, दोनों को जोड़ सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? लेकिन अगर यहीं लिख दिया 3x, अब ये वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट है और ये अलग है, ये कांस्टेंट है। तो दो टर्म हो गया, तो हमारे दोनों दो टर्म वाले को क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरीके से टर्म पे अगर किसी चीज को टर्म के हिसाब से समझने की कोशिश करोगे, माना कि एक टर्म वाले को हम लोग बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं मेरे बेटे। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स का मतलब ये समझ में आ रहा है कि एक टर्म लिख दो कोई भी। मान लो कि आपको क्या करो सर, 2x लिख दिया, सर 3 लिख दिया, सर 5 लिख दिया, सर 8 लिख दिया, कुछ भी लिख दो, डैट इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसका सिर्फ एक टर्म होगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख दो। 2x क्यूब लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख दो, कोई बड़ी बात है ही नहीं। आ रही है समझ में? आ रही है समझ में? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि जिसका एक टर्म होगा डेट इज कॉल्ड मोनोमियल, जिसका दो टर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल बोलेंगे मेरा बच्चा पार्टी। बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स क्या क्या? जैसे हम लोग 2x+5 लिख देते हैं भाई, एक टर्म दो टर्म, दो टर्म हो गया, सिंपल सी बात है। तीन टर्म वाले को ट्राइनोमियल्स बोलेंगे। क्लियर है? तीन टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे? ट्राइनो क्लियर है? इसके तीन टर्म होंगे। जैसे मान लो कि भाई हमने क्या लिख दिया, 2x+y+3, या कुछ भी लिख दिया, या तीन टर्म होनी चाहिए, बस अलग अलग होनी चाहिए भाई। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, देखो यहीं पे कंफ्यूज मत होना। ऐसा ना हो कि भाई साहब आपको मैंने दे दिया कि सर यहाँ पे आपने 2x+4y+3x लिख दिया, तो ये तीन टर्म हो गया, क्योंकि सर ये तो 3x अलग जगह है। ऐसा नहीं है, ये दोनों टर्म सेम है मेरे बेटे, दोनों को जोड़ा जा सकता है। 5x हो गया, 5x+4y, कितने टर्म हुए? क्या होगा? बाइनोमियल। जिसके दो टर्म होंगे वो हमेशा बाइनोमियल होगा। क्लियर है बच्चा बाटी? इसी तरीके से बेस्ड ऑन डिग्री की बात करते हैं कि सर अगर डिग्री के जैसा, अगर डिग्री से समझने की कोशिश करें, सर डिग्री किस तरीके से हम लोग बेस समझने की कोशिश करेंगे, डिग्री से कैसे समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लो कि अगर एक डिग्री है उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। अगर दो डिग्री है उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, मैं बताऊं
क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आपके क्लास 10th में भर के क्वेश्चन आने वाला है और इसी से आप सीख सकते हो बढ़िया। मतलब क्लास 10th में आपका 3 मार्क्स आपके हाथ में है, समझ लो 9th से ही, अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से ध्यान से पढ़ लिए तो। क्लियर है? अब क्या समझते हैं सर, इसके 3 टर्म होंगे, जिसके 3 डिग्री होगी, मैक्सिमम कितनी डिग्री होगी? 3 डिग्री होगी। इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, है कि नहीं? ये क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर पॉलिनोमियल। सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। आपने सबका एग्जाम्पल दिया, हमें समझ में आ गया, तो एग्जाम्पल दीजिए जरा। क्या एग्जाम्पल हो सकता है सर, बताइए। देखो इसका एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करते हैं, लीनियर की अगर हम बात करें सर, लीनियर के अंदर हमने लिख दिया 2x + 3, पावर मैक्सिमम कितना है? 1 है, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। और इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं, 2x² + 3 लिख देते हैं। आपको मैक्सिमम पावर कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। जब 2 दिख रहा है इसका मतलब समझ में क्या आ रहा है? क्वाड्रेटिक। अगर मैक्सिमम 3 दिख जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। लेकिन बात तो यहां आती है कि सर ये जो आपने 3 पढ़ाया है ना, चलो ये तो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, जो भी था हम लोग छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 से 7 से 6 से ही, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको बढ़िया समझाइए। और इस वाले टॉपिक के लिए हम लोग एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सबसे पहले समझते, देखो पढ़ाने का मतलब है कि भाई 9th क्लास आप इस तरीके से पढ़ लो कि भाई आपको आगे मजा आए। अरे समझ में, अभी यही वक्त है, पढ़ लो बस, मजा आना है, क्योंकि यही टॉपिक जो है आपका आगे काम आएगा। 10th क्लास अगर फाड़ना चाहते हो तुम, इस टॉपिक को तुम पढ़ लो, कभी कुछ नहीं होगा। देखो अब समझते हैं लीनियर को बढ़िया तरीके से। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। एक तरफ समझेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक, क्या समझेंगे? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक तरफ समझेंगे क्यूबिक। राइटिंग मेरी बहुत प्यारी है ना, सुंदर राइटिंग है यार। अब इतनी सुंदर राइटिंग तूने कभी देखी भी नहीं होगी। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यार, क्या समझने की कोशिश करते हैं कि सर हमें बताइए लीनियर पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि लीनियर पॉलिनोमियल्स मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए। तो सर इसका कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया गया, इसको हम लोग जनरल फॉर्म बोलते हैं, है कि नहीं? क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है? तो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, लिखो जनरल फॉर्म। क्या? जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, ax प्लस, जहां a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, a0 = 0। ये जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अभी हम समझते हैं। इसी तरीके से मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होगा यार? क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म क्या होगा यार? क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म होगा बेटा, मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए? और कभी भी a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? ये है ax² + bx + c, a0 = 0। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर है? अच्छा, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर = लगा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। कहीं पर भी कोई भी पॉलिनोमियल हो, माना कि हमने यहां पे लिखा 2x + 3, अगर =0 लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, बस इतना ही डिफरेंट है। = लगा दिया जाए तो इक्वेशन, = ना लगा तो पॉलिनोमियल। क्लियर है? अब यहीं पे क्या होता है कि सर हमने क्या बोला कि आपको x की वैल्यू बतानी है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो 2x + 3 = 0 दिया हुआ है, तो 2x = -3 होगा, प्लस में 3 है तो, और निकालना x की वैल्यू है तो -3/2। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए सर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। किसके बारे में? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल समझने की कोशिश करते हैं यार। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बहुत इजी है। क्या है? देखो क्यूबिक में क्या कह रहा है कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा वो मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। ax³ + bx² + c, सॉरी ठीक है cx + d, जहां a0 क्या होगा? 0 होगा। तो आपको सबसे ज्यादा जो अभी ध्यान देना है वो कहां देना है? क्वाड्रेटिक और लीनियर और क्यूबिक। बस ये 3 चीजें तुम समझ लो, तुम्हारा 9th भी कंप्लीट, 10th भी कंप्लीट, सब कंप्लीट। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? आत्मा को क्या पहुंचाना है? शांति पहुंचाना है।
अब क्लास नाइन्थ का सबसे पहला सवाल क्या आता है कि सर सबसे पहला हमारा सवाल ये आता है कि आपने कोफिशिएंट और वेरिएबल के बारे में तो बताया नहीं। सबको आता है, ये पढ़ाने की तो ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन एक बार बता देते हैं। चट जट मंगनी पट बिया वाला सिस्टम बना देते हैं। क्या बनाते हैं, जल्दी से बता देते हैं कि माना कि हमने 2x+3 लिख दिया। ये जो 2 है मेरा बेटा, डेट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे इसको? ये जो x है हमारा बेटा, डेट इज कॉल्ड वेरिएबल। जो कुछ नहीं होता, कभी चेंज नहीं होगा, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ये इंडिकेटर है कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है? बस ये समझाने वाली बात ही नहीं थी, बस मैंने इसलिए नहीं बताया आप लोगों, क्योंकि आप लोग सब पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछ रहा है यार। सबसे पहला सवाल पॉलिनोमियल का आपके अंदर कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं यार। ऐसे समझ लो कि भाई साहब क्वेश्चन तुम देखो ना, पट से आंसर देने का दिल करे। ये ऐसे इस तरीके से समझना है। तो सबसे पहले हमें समझना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात हो रही है। डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ससुरा कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम डिग्री, मैक्सिमम एक्सपोनेंट, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलना चाहेंगे, आपको मैंने कोई एग्जांपल दिया, मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया, आपको बोलूंगा कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताओ, तुम 2 सेकंड के अंदर बता दोगे। पहले समझने की कोशिश करना। क्या किया हमने, लिख दिया यहाँ पे 2x⁵ प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 9। आपको मैंने एक ये क्या दे दिया, पॉलिनोमियल दे दिया। क्या दे दिया मैंने, क्या बोला था, पॉलिनोमियल्स 2 या 2 से ज्यादा वाले टर्म को पॉलिनोमियल बोलते हैं। चाहे 10 टर्म हो जाए, फर्क नहीं पड़ता है, तब भी वो हमारा पॉलिनोमियल ही रहेगा। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको मैंने यहां से पूछना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे समझूंगा सर। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होता है कि जो पावर है इस पूरे पॉलिनोमियल में, देखो मैक्सिमम पावर कहां है, 1 है, 2 है या 5 है, डेट इज कॉल्ड 5 इज आवर राइट आंसर। अगर मैं आपको ये लिख दूं 2x² प्लस 8, क्या आंसर होगा इसका, क्योंकि डिग्री क्या है। अगर मैं आपको यहीं पे लिख दूं 2x² प्लस 9x³ प्लस 8, क्या होगा आंसर, 3। दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 आंसर, क्योंकि मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है पावर में, 3 है, तो 3 आंसर होगा। क्लियर है? अब मुझे इब्राहिम बताएगा, मेरे बेटे सिर्फ इब्राहिम बताएगा 3x² प्लस 10x³ प्लस 13x पर पावर 10 प्लस 3 या प्लस 1, इसका मुझे आंसर बताएंगे आप। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होगा, 10 इज आवर राइट आंसर। क्लियर है? अगर आपको कोई डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछता है तो मैक्सिमम नंबर कौन सा है, बस खत्म, कुछ है ही नहीं। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कांस्टेंट और वेरिएबल निकालने के बारे में बोला जाता है। कोफिशिएंट आप क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपका 2.1 बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि आपको यह भी समझना है कि क्यूबिक कैसे होता है। मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा, मैक्सिमम पावर 2 रहेगा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स रहेगा, मैक्सिमम पावर 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स रहेगा। आपका एक्सरसाइज 2.1 आपको ये चुटकियों में बना दोगे, क्योंकि मैंने क्या बता दिया आपको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बता दिया, मैंने आपको क्यूब, लीनियर और क्वाड्रेटिक ये भी बता दिया, उसको पहचान सकते हो देख करके, मैक्सिमम पावर देख करके। लेकिन आपको मैंने ये भी तो नहीं बताया अभी कि किसी नंबर का कोफिशिएंट कैसे बताते हैं। मैंने अभी लिखवाया था, लेकिन अभी क्या लिखवाया था हमने आपको, अभी मैंने कोफिशिएंट के बारे में लिखवाया था। क्या लिखवाया था, अब यहाँ पे देखो, ये वाला टॉपिक हमने लिखवाया था कि 2x प्लस 3 में ये जो 2 था x का कोफिशिएंट था, मतलब x के साथ लगाया तो x का कोफिशिएंट, अगर यहीं पे x² लगाते तो x² का कोफिशिएंट क्या, 2। इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिख दिया हमने 5x³ प्लस 10x² प्लस 13x, ये मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया। अब आपको मैं यहां से पूछूंगा मैं कि x³ का कोफिशिएंट बताओ, x³ का कोफिशिएंट बताओ, मैं पूछूंगा सिर्फ x का कोफिशिएंट बताओ, 13। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? आप किसी का भी
इसी तरीके से आसानी से बता सकते हो कि भाई पॉलिनोमियल्स के अंदर ये वाली टॉपिक थी, ये चीज़ें हमने क्लियर कर दिया। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सारा आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड इज, बच्चा लोग ना ये सर्च करने लग जाता है गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, है ना, कि थर्ड क्या है भाई। सब तो समझ में आ गया, सर ने बता दिया कि भाई कौन सा क्या है बताना है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताना, मैं क्वेश्चन देख करके याद आ रहा है मुझे, ये क्वेश्चन में देख के याद आ रहा है कि सर कौन सा पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, कैसे देख के समझें कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। क्लियर है, कैसे पॉलिनोमियल है या नहीं है। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि सर अगर हमने लिख दिया कि सर अंडर रूट किसी कोई भी वेरिएबल पे स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, सबसे पहला सवाल, कोई भी स्क्वायर रूट पे क्या नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरा हमारा क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब अगर हमारा कोई भी वेरिएबल, तो जैसे कि हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो गया, वेरिएबल पे एक्सपोनेंट जो होना चाहिए, खोलना बेटे, वेरिएबल पे एक्सपोनेंट जो होना चाहिए वो क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वालेकुम सलाम, आ जाइए आ जाइए। क्या करना था बताइए। क्लास ले रहा था यार मैं, बताइए बताइए सर जी। अच्छा, ऑनलाइन वाले के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा। अब तो पेमेंट कैसे करेंगे इनका, कैश जैसे देना चाहेंगे उसे कर, ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको नंबर दे दीजिए मुझे लिख के, मैं अभी ऐड कर दूंगा 10 मिनट में, ठीक है। आपको कौन सा नंबर से, बच्चों को किस नंबर से ऐड करना है, वो ऐप डाउनलोड किस नंबर से किया है, वो नंबर चाहिए मुझे। आप मुझे व्हाट्सअप पे, मेरे ख्याल से कनेक्ट हुए हैं आप, मुझे व्हाट्सअप पे भेज दीजिएगा आप, और मैं आपको व्हाट्सअप पे पेमेंट का स्कैनर भेज देता हूँ, आप वहाँ से कर दीजिएगा। कल से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी। ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन यार, ऑफलाइन के लिए कल बात करते हैं बैठ के फिर, ठीक है ना, क्योंकि ऑफलाइन अगर बच्चा यहाँ पे है तो यार ऑफलाइन ज्वाइन कराओ, क्योंकि ऑफलाइन से हम ज़्यादा रिजल्ट दे पाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहने का पोटेंशियल मिलता है, ज़्यादा टाइम रुकते हैं। ऑनलाइन अलग चीज़ है हमारा, जैसे अभी हम लोग ऑनलाइन शूट कर रहे हैं वीडियो, वो चीज़ें कंटेंट डलेगी आपके हमारे ऐप पे, तो वो चीज़ें अलग होती हैं, है ना। लेकिन ऑफलाइन जो बात बनती है वो अलग चीज़ होती है, बच्चे डाउट पूछेंगे, और वो भी जामिया अलीगढ़ की प्रिपरेशंस हैं, तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। मैं आपको अभी 10-15 मिनट के अंदर कॉल करूँगा आराम से, है ना। अरे हम कोशिश करेंगे, आप बेफिक्र रहो, हम सपोर्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, है ना, इंशाल्लाह, ठीक है। वालेकुम सलाम। हाँ जी बच्चा पार्टी। सो अब जो है हम लोग कुछ धमाल करने वाले थे। अच्छा, अभी कोई आ गया था यार, कोई बात नहीं, सारी कुछ रिकॉर्ड हो गया होगा जो बात बोला हमने। अरे यार नहीं नहीं काटेंगे हम, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनती है, एडिटिंग करने में हालत ख़राब हो जाती है, तो डायरेक्ट डल जाती है हमारी। इश्यू ये कैसे कैसे, ये एडिटर हमारा ऐसा एडिटर बनाता है, वो 2-3 जानवर लगा के वो सब पता नहीं कौन सा एनिमी पेनी में लगा के श्यूंग 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 करके 15,000 सब्सक्राइबर कर लिया, बेच दिया अपनी आईडी फॉलोवर, सॉरी, सब्सक्राइबर करो 15,000, तुम देखते हैं यार कितना, 15,000 आईडी बैन हो गया। अब देखो यार, हम लोग क्या बोल रहे थे कि आप कैसे समझेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। यार समझो यार, तुम लोग बहुत इजी समझ सकते हो पॉलिनोमियल। अभी समझ लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ 10th में तुम लोग हलवा बना दो कसम से, 2 सेकंड के अंदर पट पट से जवाब दोगे। मैंने बोला पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे जवाब दोगे। पॉलिनोमियल नहीं होने की संकेत बताता हूँ, देख के बता दोगे कि नहीं है। किसी वेरिएबल पे, किसी वेरिएबल, यहाँ लिख देता हूँ, वेरिएबल नहीं होना चाहिए रूट के अंदर, स्क्वायर रूट पे या क्यूब रूट पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। डेट इज कॉल्ड, हमारा ये नहीं होगा। कभी भी वेरिएबल पे माइनस क्या नहीं होना चाहिए, पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर मैं आपको लिख दूं कि x पर पावर -2 + 3x + 3, नहीं है ये, क्योंकि यहां पे माइनस है। अगर मैं यहीं पे लिख दूं आपको x² + √3x + 5, क्यों, क्योंकि यहां पे स्क्वायर रूट वेरिएबल पे क्या चढ़ गया, स्क्वायर रूट, डेट इज कॉल्ड कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है। अब यहीं पे क्या होता है कि सर बाहर दे सकते हैं, हमने x लिखा, √3 लिखा, x + 3 लिख दिया, ये तो स्क्वायर रूट से बाहर है ना, डेट इज कॉल्ड कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्लियर है ना,
क्लियर है या नहीं है का सवाल समझ में आ गया? देख के समझ जाओगे। पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में डली होनी चाहिए, ये दिमाग में रखना। और एक चीज और हो सकता है कि कभी भी डेनोमिनेटर पे वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कभी भी डेनोमिनेटर पे, जैसे कि हमने लिख दिया 3/t, क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं है भाई, डेनोमिनेटर पे नहीं होना चाहिए भाई। क्लियर है ना? क्लियर है? बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। अपने आप पॉलिनोमियल्स 8.1 आपका बन जाएगा। 8.1 में कुछ नहीं है। लेकिन अब जो समझेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तो टॉपिक हमारा क्या है भाई? जीरो ऑफ, लिखो भाई सब के सब, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का जीरोस कैसे निकाला जाए? बहुत आसानी और इजी तरीके से निकाल सकते हैं, और बहुत इजी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। कुछ तगड़ा कर सकते हो तुम, है कि नहीं? कुछ तगड़ा करने के लिए कुछ तगड़ा हाँ, किसका है? नया पेन निकाल के दे रहे हैं। बड़ा अमीर आदमी हो तुम लोग यार। क्या ना छुड़ाते? ला ला ला। अरे हो गया, जल्दी लिखो यार, टॉपिक लिखने है बोला है तो तुम लोग लड़ाने लग जाता है यार आपस में यार। चमड़ी के खींच देंगे, समझ में आ जाएगा। ये जेल पेन था क्या? मैं जेल पेन यूज़ नहीं करता, पता है। खैर यार कोई बात नहीं, चला लो यार जो मिल जाता है यार। चिल्लट डे में, चिल्लट डे में, चिल्ड्रंस डे। पेन नहीं है तुम लोगों के पास? रेड पेन दे रहा हूँ अभी, गिफ्ट वाला दे दूंगा। गिफ्ट वाला कल ले लेना भाई, उस कोचिंग में रखा हुआ है बेटे। मेरे पास नहीं है बेटे। देख रहे हैं, काट दूंगा। हैं 300 रुपये वाली? चलो भाई समझते हैं यार, छोड़ो सब यार, ये सब की हालत छोड़ो। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में समझाइए सर, क्या होता है जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स? आ ठंडा गई, कुछ भी आ सकती है यार। चुप जाओ भाई, चुप जाओ, मत बोलो। अब बेटे हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स क्या होगा? देखो, जीरो पोलिनोमियल्स का मतलब कि पोलिनोमियल्स की एक्स या वाई या जेड की वैल्यू निकाली जाए। जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू निकालो, दैट इज कॉल्ड जीरो पोलिनोमियल्स। अगर एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला कि एक लीनियर पोलिनोमियल्स आपको मैंने दे दिया, दिया दिया, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसकी वैल्यू अगर निकालने बोलूंगा तो इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? जीरो। सो ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, प्लस में है माइनस, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो लीनियर पोलिनोमियल्स का जो है सॉल्यूशन होगा ये ऐसे निकालेंगे। या फिर क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स का हम लोग जीरोस निकाल रहे हैं ना, है ना? अब देखो बात तो यहां बढ़ जाती है। बात कैसे बढ़ती है कि सर हमने आपको बहुत बड़ा इक्वेशन दे दिया, अब क्या करिएगा आप बताइए, इसका जीरोस बताइए। तो इसका जीरोस निकालना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बस आपको कोई भी एक वैल्यू लेट कर लेनी है। आपको लेट किया कि भाई हमने एक्स की वैल्यू क्या लेट किया? लेट बी एक्स इज इक्वल टू जीरो ले लिया। हाँ, तो 5 मल्टीप्लाई जीरो का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई जीरो का क्यूब प्लस 10, ये तो जीरो जीरो हो गया। कि जीरो का एक्स स्क्वायर मतलब जीरो मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर जीरो प्लस 10, दैट इज कॉल्ड 10 इज आवर पोलिनोमियल ऑफ जीरो। क्लियर है? अगर यहीं पे माने कि आपने 1 मान लिया, क्या मान लिया? 1 मान लिया, तो क्या करोगे भाई यार बताओ? 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 का क्यूब प्लस 10, क्या करोगे? 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 5, 6 का 1 का क्यूब 1 ही होता है, 6 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 10 जोड़ दिया जाए, 6 5 11 प्लस 10 इज इक्वल टू 21। क्लियर है? ये हमारा पोलिनोमियल है। अगर यहीं पे आपने क्या रख दिया? 2 रख दिया। क्या रख दिया जी? 2 रख दिया जाए तो क्या होगा सर? देखो 2 रख दिया जाए तो
मान लो कि हमारा क्या था 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 10। तो 2 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस 10। क्लियर। 2 का क्यूब कितना होता है 8। क्यूब से मतलब क्या आपने पढ़ रखा है कि क्यूब को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए 2 को, और 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। सो 5 मल्टीप्लाई 4 कितना 20, 48 प्लस 10, 20 प्लस 58 प्लस 78। क्लियर है। क्या पॉलिनोमियल्स निकाल पाओगे आंसर्स? इजी है। अब देखो क्या करते हैं यार, अब आप लोग इजी निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पूरा पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। एक पॉलिनोमियल को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ पॉलिनोमियल 5x, क्या दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, और वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई साहब x इज इक्वल टू आपको 0 लेना है, पहले इससे सॉल्व करके दिखाओ। वो फिर कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 लेना है, पहले इससे सॉल्व करके दिखाओ। फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई x इज इक्वल टू 2 लेके दिखाओ, -1 कह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी। क्लियर है। और x इज इक्वल टू 2 लेके बना के दिखाओ। हमने बोला ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर 0 लेकर के स्टार्ट करें तो 5 मल्टीप्लाई x के जगह क्या रखेंगे 0, माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 2 3, मतलब 0 0 मतलब 3 आंसर होगा इसका, पहले वाले का। क्या रख के हमने बनाया 0, x इज इक्वल टू 0 रखा तो ये आया। अगर हमने x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब देखो 5 मल्टीप्लाई -1 प्लस माइनस माइनस, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हुआ, और +1 मल्टीप्लाई -1 -4, और प्लस में 3। अब दोनों को जोड़ दिया जाए तो -9 प्लस 3 कितना होगा -6 इज आवर राइट आंसर। इसी तरीके से x की वैल्यू क्या रख देना है 2 रख देना है। क्लियर है, आसानी से बन जाएगा। अब देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है हमारा कि भाई आपको एक मैंने इक्वेशन दे दिया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, समझ लो ऐसा मैंने इक्वेशन आपको पॉलिनोमियल दे दिया, और आपको कह रहा है जितने भी मैंने नीचे वेरिएबल बहुत सारे क्वेश्चन दे देंगे आपको कह रहेगा p इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 लेकर के बनाना है पहले। उसके बाद क्या आएगा p फंक्शंस आपका 1, उसके बाद p फंक्शंस क्या लेना है 2 लेना है, मतलब 1 2 3 करके y की वैल्यू पुट करके आपको 3 3 4 4 आंसर निकालना है। क्लियर है, निकाल लोगे? हाँ नहीं समझे इब्राहिम? पक्का? चलो अब इसी के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस इजी तरीके से बन जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे बोला है फाइंड द जीरो ऑफ ईच पॉलिनोमियल्स। आप इस पॉलिनोमियल्स का जीरो बताना है। कैसे बताएंगे? अभी मैंने क्या बताया कि अगर x माइनस 5 दिया हुआ है ये पॉलिनोमियल का, अगर मैंने आपको जीरो निकालने के लिए बोला है, इसका मतलब आपको इज इक्वल टू 0 लगा देना है। क्लियर है, इससे पहले भी बात कर दी हमने। सो x इज इक्वल टू प्लस में है माइनस में है, तो अगर यहां पे बोला मैंने कि x माइनस 3, तो भाई साहब इसका x की वैल्यू निकालना तो 3। अगर मैं बोल दूं x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना -10। यार निकाल लोगे ना? मतलब ये चैप्टर हलवा है भाई, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन अब सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नींद आ रही है आप सबको? आपको भी आ रही है? क्यों? स्कूल गए थे आज? स्कूल जाते हो? स्कूल में कितने घंटे की क्लास होती है टोटल? 6 घंटे की। तुम्हारी तुम 6 घंटे क्या करते जा करके स्कूल? बताओ, बताने में क्या जा रहा है? क्या कह रहा है? 1-2 घंटा? कहाँ होता है गगन? क्या गगन? क्या करता है? गार्ड बनता है, लेकिन नहीं समझा। हाँ, छुट्टी कर देता है तो वो कुछ मांगता है पहले।
मतलब इसको जो गार्ड है तुम्हारे, गार्ड तुमसे सिगरेट बीड़ी और गुटखा मांग रहा है। दे बच्चा दे देते तो खोल देता खुशी खुशी से। एजुकेशन को भी लोगों ने वो बना रखा है। सरकारी स्कूल का ये दिल्ली के सरकारी स्कूल लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा है, लेकिन इस पर अगर ध्यान दिया जाए ना पहले, बहुत घपला हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं। गर्ल्स गर्ल्स के लिए बेटर भाई, जो मॉर्निंग स्कूल होती है दिल्ली के अंदर, वो तो मैं एकदम बिल्कुल जेन्युइन मानता हूँ भाई। जाने ही नहीं देता भाई, किसी को जाने अंडर नहीं देता भाई, क्लासरूम में घुस नहीं सकते तुम। टीचर पढ़ाते हैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट आकर के, टीचर आती है, मैम लोग आती हैं और पढ़ाती हैं। गर्ल्स के लिए बहुत बढ़िया है, पहले से भी बढ़िया है। बॉयज़ जो है ना, बॉयज़ और हमारे साइड का ज़्यादा है, मतलब है ना, ओखला बटला हाउस और जामिया नगर, जोगाबा एक्सटेंशन, एनएफसी के अंदर, ये सब ऐसे ही हो जाता है। लड़के जो है ना, लड़के सब मिल के आपस में दोस्तों दोस्तों में, है ना, खराब कर देता। हाँ हाँ, बहुत बहुत हालत ख़राब है बेटे एजुकेशन की। चलो भाई, अब हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। क्या? अरे भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फैक्टराइजेशन जो सीखेंगे यार पोलिनोमियल्स के अंदर, बड़ा तगड़ा सीन है। इसके लिए मैंने स्पेशली एक वीडियो बनाया है कि नहीं। हाँ है कि नहीं। और देख लेना सब, मैं लिंक डाल दूंगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में, है कि नहीं। ग्रुप पे भेज दूंगा आप लोगों को यार, फिजिकल वाले, क्यों रो रहे हो तुम लोग, है कि नहीं। तो फैक्टराइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्टर मिडल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं इसको, या फिर क्यूबिक को किस तरीके से फैक्टर करते हैं, तो बिल्कुल जीरो तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हो। उसको मैंने डाल रखा है, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी कि बच्चा पार्टी सबको आपको जाना है। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ तक आ चुके हो तो। जेन्युइन हमारे बच्चा पार्टी लोग, बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और प्यार देते रहो। और सब्सक्राइबर हमारे कितने हो गए भाई? 215 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है हमारा। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, और मुझे भी खुद को, है कि नहीं। 215 सब्सक्राइबर हमने बना लिया है। चलिए ठीक है यार, एक महीने में अगर हमने इतना कुछ किया तो भाई तुम सोचो ना, तो रोनाल्डो भी हमसे डरेगा, है कि नहीं। बच्चा बच्चा लोग प्यार करता है यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए और, है कि नहीं। सब्सक्राइब कर रहा है इसका मतलब प्यार करता है, उसको चाहिए हमारी वीडियो, तभी तो सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इतना सारा प्यार देने के लिए। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब। चलो कमॉन बॉयज़।